गुरु भगवान को नमन है। आत्मदर्शन। दारक में पावक समा, परमात्मा घट माही। पय में जैसे घीरत है, बिनु मंथन कछु नाही। देखिए, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है या दूध में मक्खन रहता है, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे हृदय में छिपा हुआ है। बिना मंथन के जैसे अग्नि प्रकट नहीं होती तथा मक्खन नहीं निकलता, ऐसे ही बिना विचार रूपी मथनी के मंथन किए आत्म साक्षात्कार नहीं होता। अब आत्मदर्शन का क्या अर्थ है? आत्मदर्शन का अर्थ है अपने को देखना। अपने को देखने के लिए सब ओर से दृष्टि हमें मोड़नी पड़ती है। मैं ब्रह्म हूं, यह बोध होना ही हमारी आत्म अनुभूति है। यह से मैं को अलग कर लेना ही आत्मदर्शन का मुहूर्त है। यह शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा मनन करते रहना ही आत्मदर्शन का साधन है। हे चैतन्य स्वरूप, संताप रहित हो। हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धाकर, इसमें मोह मत करो। तू ज्ञान स्वरूप ईश्वर परमात्मा प्रकृति से पार है। यदि तुमने शरीर के साथ अहम बुद्धि की तो तुम में डर व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, ये तो जाएगा ही। उसका परिवर्तन अवश्यंभावी है। उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। परंतु यदि तुमने आत्म स्वरूप को जान लिया, स्वरूप में तुम्हारी निष्ठा हो गई, तो तुम निर्भय हो गए, क्योंकि स्वरूप की मृत्यु कभी नहीं होती। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। इसलिए शरीर की मैं हटाने के लिए ही आत्मज्ञान है। सुख का दृश्य भी हमारे सामने आएगा और दुख का भी दृश्य आएगा। दोनों ही हमारे सामने दृश्य आएंगे और जाएंगे। पर्दे को क्या? पर्दे पर मूवी आती है, जाती है, एक आती है, एक हफ्ते रहती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है। पर्दे का कुछ नहीं बिगड़ता। कई फिल्में उनके दृश्य आए और चले गए, पर्दा वही अपनी महिमा में स्थित है। तुम तो छाती ठोक कर कहो, अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुख, जिसे आना हो आए या जाए, मुझ आत्मा को क्या फर्क पड़ता है। किसी भी दृश्य को सच्चा मत मानो। किसी को भी देख करके ऐसा ना लगे कि ये सच है। अभी आंखों से दिखाई दे रहा है, अभी ओझल हो सकता है। तुम दृष्टा बनकर देखते रहो और अपनी महिमा में स्थित रहो, अपने आत्म स्वरूप में रहो। बाहर कैसी भी घटना घटी हो, चाहे वे कितनी भी प्रतिकूल लगती हो, परंतु तुम्हें खिन्न होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह होती तुम्हारी लाभ के लिए है। जो भी घटना होती है वो हमारे लाभ के लिए ही होती है, वो हमारी अपनी आत्मा की तरफ ले जाने के लिए ही होती है। किसी भी चीज में हम आसक्त हो जाते हैं, वो चीज हमसे छूट जाती है। वो चीज छूटने का मतलब ही यही है कि आप अपने आप में आ जाओ। जैसे एक बच्चा है, खिलौने के साथ खेलता है, उसका खिलौना छीन लिया जाए तो वो थोड़ी देर में रोने लग जाएगा कि मेरा खिलौना दो, मुझे इसके साथ ही खेलना है। पर मां को पता है कि खिलौना झूठ है,
ये सच नहीं है, ये इसमें टाइम वेस्ट करेगा। अब इसे किस में लगा देना चाहिए? माता पिता तो पढ़ाई लिखाई में जोर देते हैं, उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि बच्चा भी सच नहीं है, बच्चा भी एक दिन छोड़कर जाने वाला है। पर सच क्या है? आत्मज्ञान। आत्मा सच है। शरीर के ऊपर कितना भी लेपन कर ले, आखिर तो एक दिन ये शरीर मुरझा ही जाएगा। देखते देखते 20 साल में शरीर क्या हो गया, 40 में क्या हो गया, 60 में, 80 में तो इंसान शीशे में शकल भी देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इतना परिवर्तन आ गया। पहले इसी शरीर को शीशे में देखने में बहुत अच्छा लगता था। बच्चे को देखिए, घंटों शीशे में ही अपने बाल बनाते रहते हैं, पर 80 साल में कितने बालों को देखेंगे? शायद सिर पर बाल ही ना हो। क्या ना हो? धीरे धीरे देखिए शरीर में से सारी चीजें, दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, खाने पीने में रस नहीं रहता, कर्म नहीं किया जाता, क्योंकि ये शरीर बार बार हमें ये दिखा रहा है कि जाएगा। पर हमें पक्का कितना होता है, हमें सच्चा लगता है। पर गुरु इस सच को झूठ करके देखते हैं, समझाते हैं कि प्रतिकूल से भय मत करो, सदा शांत और निर्भय रहो। भयानक दृश्य केवल स्वप्न मात्र है, डरो मत। देह अध्यास को छोड़ना साधना का परम शिखर है, जिस पर तुम्हें पहुंचना है। देखिए सबसे ऊंची सीढ़ी है कौन सी? हमें देह अध्यास से अलग हो जाना, अपने शरीर से अलगाव करना। पर अपने को ही शरीर मानते रहेंगे तो दूसरा भी हमें शरीर लगता रहेगा, और सारा आत्मज्ञान अपने लिए है। क्या हम अपनी मैं को हटा पाए? यह वह तो बहुत करते हैं, पर अपनी मैं को समाप्त नहीं कर पाते हैं। इस सारा ज्ञान अपनी मैं को हटाने के लिए है, इस शरीर भाव को भूलने के लिए, हटाने के लिए। मौत के पहले देह की ममता को भी पार करना, शरीर की ममता को पार करना, मृत्यु आने से पहले कि आपके शरीर की ममता समाप्त हो जाए, वरना कर्म बंधन और विकार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो हमने कर्म बंधन बांधा है, वो कर्म बंधन हमें दुख देगा। तुम्हारे भीतर प्रभु के गीत न गूंज पाएंगे। अगर शरीर भाव रहेगा, विकार रहेंगे, तो भगवान के मधुर भजन गीत नहीं गूंज पाएंगे, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। जब तक तुम हड्डी मांस चाम को ही मैं मानते रहोगे, तब तक दुर्भाग्य से पीछा ना छूटेगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म मृत्यु, जन्म लेना और मृत्यु आना। ये बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है। बार बार इस शरीर को धारण करना, इस धरती पर आना, और फिर इस संसार को अपना मानना, और फिर इसे छोड़कर जाना, बहुत बड़ा दुख है। दुख को ही तो दुर्भाग्य बोला जाता है। पर इस दुर्भाग्य से कौन दूर होना चाहता है? ये आत्मज्ञान गुरु हमें अपने आप का, कहते हैं दुर्भाग्य से हटाते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं कि ये शरीर ही आपका दुर्भाग्य है,
जो बार बार हमें शरीर के विकारों में लेकर जाता है। मन में भय, अशांति, विषाद को स्थान मत दो। मन बार बार आपको डराएगा, अशांति पैदा करेगा और दुख को दिखाएगा। सदा शांत, निर्भय और प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। अभ्यास करना होगा। देखिए, अपनी महिमा में जागो। खामखा क्यों दीन होते हो? बार बार क्यों शरीर भाव में आते हो? क्यों दीनहीन करके अपने आप को दिखाते हो? तुम तो आत्मा हो, तुम तो राजा हो। ये सारे मन के विकार, ये मन हमें भिखारीपने में लाने के लिए मजबूर कर देता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये मन। ये मन हमें शांति की तरफ नहीं ले जाने देता, बार बार दुख की याद दिलाता है। अब लाख लाख कांटों पर भी मैं निर्भयता पूर्वक कदम रखूंगा। मुझ आत्मा को कैसा भय? मेरा कुछ ना बिगड़ा है और ना बिगड़ेगा। शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। अपने आप को शाबाशी दो। पारिवारिक मोह और आसक्ति से अपने को दूर रखो। ये बार बार हमें शरीर भाव में लाएंगे। ये दुर्लभ शरीर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। मन को उदास मत करो। सदैव इस मन को खुश रखो। किसमें? आत्मा का संग करा करके इसमें खुशी मनाओ, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली राजा है। तो मन को राजा के साथ दोस्ती कराओ। तुम आनंद स्वरूप हो। भय, शोक, चिंता आदि ने तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया है। ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ सदैव अपने आत्मभाव में स्थिर रहो। तुम संसार के शहंशाह हो, राजा हो। तुम परमेश्वर आप हो। अपने ईश्वरत्व का अनुभव करो। अपने आप को परमेश्वर अनुभव करो। देखिए, जैसे ही परमेश्वर का आप अनुभव करते हैं तो आप में सारी पावर आ जाती है, और जैसे ही शरीर में आते हैं तो यह मन कमजोर करने लग जाता है। इसका मतलब कमजोर हमें कौन बनाता है? ये मन, ये शरीर के अंग। फिर आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम हीन नहीं हो, तुम सर्व हो, पूज्य भगवान हो। तुम हीन नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो, सर्वशक्तिमान हो। जो कुछ तू देखता है वह सब तू ही है। आत्मज्ञान के आगे वो सब ज्ञान छोटे रह जाते हैं। न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है। यही परमार्थ है। आप संसार को आत्मदृष्टि से देखने लग जाओ। सुबह के समय साधकों को जो प्रेरणा होती है वह शुभ होती है। तुम जब कभी व्यवहारिक परेशानियों में उलझ जाओ तो विक्षिप्त चित्त से कोई निर्णय मत लो। सुबह जल्दी उठो, स्नान आदि के पश्चात पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठो। पूर्व की तरफ मुख करके बैठो। फिर भगवान या गुरुदेव से प्रार्थना करो, प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे सन्मार्ग दिखाओ, मुझे सत प्रेरणा दो। निर्दोष भाव से की गई प्रार्थना से आपको सही प्रेरणा मिलेगी। देखिए, सुबह सुबह उठ करके
जो भी हम संकल्प करेंगे वो संकल्प हमारे जरूर पूरे होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए। शरीर की मौत हो जाना कोई बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा की मौत हुई तो समझो सर्वनाश हुआ। श्रद्धा हमें आत्मज्ञान कराता है, और श्रद्धाहीन, जिसकी श्रद्धा नहीं होती, वो शरीर भाव में रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि शरीर में सुख है ही नहीं, खोजता सुख को है। तो जहां सुख है ही नहीं तो क्या वहां कुछ मिलेगा? नहीं। फिर भी व्यक्ति शरीर का ही गुणगान गाता है, शरीर की ही महिमा गाता है। आत्मा की महिमा गाने लग जाए तो शरीर शरीर की मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि शरीर का ज्ञान, शरीर की अज्ञानता हमें कभी सच की तरफ नहीं जाने देते। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि सदा शरीर में फंसे रहते हैं, शरीर भाव में रहते हैं, यही हमें आत्मा की तरफ नहीं जाने देते। तो शरीर की मौत हो जाना कोई बात नहीं है। तो श्रद्धा तो कब पैदा होगी? जब आपके सामने गुरु होंगे। गुरु होंगे तो श्रद्धा होती है, शरीर में कोई श्रद्धा नहीं होती। अगर तुमने 10 वर्ष तक भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आदेशानुसार साधना की हो, फिर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा चली गई तो वही पहुंच जाओगे जहां से चले थे। चाहे आप कितने साल ज्ञान सुनो और बहुत श्रद्धा रही हो, और एक विचार आपका गुरु के प्रति गलत आया, तो आप वहीं चले जाओगे जहां से आप चले थे। वही दुख आपको घेर लेगा, वही मन आपको शरीर भाव में दुख में ले आएगा। अपनी ही कृति से तुम गुरु को नजदीक या दूर अनुभव करते हो। ब्रह्मज्ञानी न तो किसी को दूर धकेलते हैं और ना ही नजदीक लाते हैं। अपना ही मन होता है, शरीर के आगे आगे भागता है। गुरु के अपना ही मन होता है, शरीर से, गुरु के शरीर से दूर भागता है। तुम्हारी श्रद्धा ही उन्हें तुमसे नजदीक या दूर होने का एहसास कराती है। सद्गुरु ही जगत में तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। मित्र बनाओ तो तुम उन्हीं को बनाओ, भाई माता पिता बनाओ तो उन्हीं को बनाओ। गुरु भक्ति ही तुम्हें जड़ता से चैतन्य की ओर ले जाएगी। जगत के अन्य नाते रिश्ते तुम्हें संसार में फंसाएंगे, भटकाएंगे, स्वरूप से तुम्हें दूर ले जाएंगे। गुरु तुम्हें जड़ता से, दुखों से, चिंताओं से मुक्त करेंगे, तुम्हें अपने आत्म स्वरूप में ले जाएंगे। गुरु से फरियाद न करो, उनके आगे समर्पण कर दो। उनका हृदय तो ऐसा निर्मल है कि जैसे उनमें भावना करोगे वैसा ही आपको लाभ मिलेगा। गुरु को त्रिगुणातीत मानकर उनके आज्ञा पालन में चलोगे तो स्वयं भी एक दिन गुणों से पार हो जाओगे। खबरदार, जो समय गुरु सेवन, ईश्वर भक्ति और सत्संग में लगाने का है, वह यदि जड़ पदार्थों में लगाया तो तुम भी जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओगे, जड़ हो जाओगे। तुमने अपना सामर्थ्य, शक्ति, पैसा और सत्ता अपने मित्रों व संबंधियों में ही मोहवश लगाया, तो याद रखो कभी ना कभी तुम ठुकराए जाओगे, दुखी बनोगे, तुम्हारा पतन हो ही जाएगा।
जितना हो सके जीवित सद्गुरु का सानिध्य लाभ लो। वे तुम्हारे अहंकार को काट छाट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। उनका शरीर छूटने के बाद तो ठीक है, मंदिर बनते हैं और दुकानदारियां चलती है। अभी तो वे सद्गुरु तुम्हारी स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को भी शरीर मानना, ऐसी परिच्छिन्न मान्यताओं को छुड़ाते हैं। बाद में कौन छुड़ाएगा? बाद में नाम तो होगा साधना का कि मैं साधना करता हूं, परंतु खेल मन करेगा। मन तुम्हें उलझा देगा, जैसे सदियों से उलझता आया है। मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है, क्योंकि चोट करते हैं। ऐसे ही सद्गुरु भी भले तुम्हें शत्रु लगे, क्योंकि वे तुम्हारे देह अध्यास पर चोट करते हैं, परंतु शत्रु होते नहीं हैं। शत्रु लगे तो भी तुम भूल कर भी उनका दामन मत छोड़ना। तुम धैर्य पूर्वक लगे रहना अपनी साधना में। वे तुम्हें कंचन की तरह तपा तपा कर अपने स्वरूप में जगा देंगे। तुम्हारा देह अध्यास रूपी मैल धोकर स्वच्छ ब्रह्म पद में तुम्हें स्थिर कर देंगे। वे तुमसे कुछ भी लेते हुए दिखे, परंतु कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि वे तो सब कुछ छोड़कर सद्गुरु बने हैं। वे लेंगे तो तुम्हारी परिच्छिन्न मान्यताएं लेंगे, जो तुम्हें दीन बनाए हुए हैं। सद्गुरु देह अभिमान मिटाते हैं। तू आनाकानी मत कर, अन्यथा तेरा परमार्थ का मार्ग लंबा हो जाएगा। तू उनके चरणों में मिट जा और मालिक बन। सिर दे दे और सरताज बन। अपना मैंपना मिटा और आत्मज्ञानी बन। तू अपना तुच्छ उनको दे दे और उनके सर्वस्व का मालिक बन। अपने नश्वर को ठोकर मार और शाश्वत का स्वर सुन। अपने तुच्छ जीवत्व को त्याग दे और अपने शिवत्व में विश्राम कर। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार, वेसाकार वृत्तियां उठ रही हैं, वह चित्त प्रकृति है और उसका प्रेरक परमात्मा साक्षी उससे परे है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। स्वरूप में न रहकर जब प्रकृति में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो, तो अशांत होते हो, और स्वरूप में रहकर सब करते हो तो करते हुए भी अकर्ता हो। फिर आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। जैसे सड़क पर कितने ही वाहन, कार, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी आदि चलते हैं, लेकिन अचल सड़क के आधार पर ही चलते हैं। सड़क चल रही होती तो वाहन नहीं चल सकते थे। ऐसे ही मन चल रहा है तो आत्मा स्थिर है। वैसे ही तुम्हारा आत्मा अचल है, उस पर वृत्तियां चल रही हैं। जैसे सरोवर में तरंगे उठती हैं, वैसे तुम्हारे आत्म स्वरूप में सब वृत्तियां उठती हैं और लय होती है। विचार आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घुमा करती है। वह उसी को ग्रस लेती है जिसको जगत सच्चा लगता है। जिसको जगत स्वप्नवत लगता है, उसे परिस्थितियां एवं चिंताएं कुचल नहीं सकती। जब सत्य के रास्ते पर चल पड़ते हो तो व्यवहारिक कामों की चिंता मत करो कि पूरे होते हैं कि नहीं। समझो कुछ काम पूरे न भी हुए
तो एक दिन तो सब कुछ छोड़कर जाना ही है। यहां अधूरा तो अधूरा ही है। संसार अधूरा है तो व्यक्ति अधूरा ही छोड़कर जाता है। कहते हैं नहीं कि ये अधूरा काम छोड़कर चला गया। संसार है ही अधूरा, कोई ना कोई तो काम रह ही जाएगा। पूर्ण तो परमात्मा है, उसे जाने बिना सब जान लिया तो भी व्यर्थ है। आत्मा को जाने बिना अगर इस संसार को जान भी लिया तो भी व्यर्थ है। फिर दोबारा इस संसार को ही जानने आओगे। कोई आपका अपमान या निंदा करे तो परवाह मत करो, ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा देह अध्यास तोड़ने के लिए, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। कोई भी गलत बोलता है तो कहते हैं ना, हमारा देह अध्यास तोड़ने के लिए करता है। अपमान के खिन्न मत बनो, बल्कि उस अवसर को साधना बना लो। अपमान या निंदा करने वाले आपका जितना हित करते हैं उतना प्रशंसक भी नहीं करते। यह सदैव याद रखना। कहीं आप अपने को अवयव युक्त पंच भौतिक शरीर तो नहीं मान बैठे। बार बार शरीर का अपमान होता है तो ये पता लगता है कि कहीं हमारा देह अभिमान तो नहीं है, कहीं पंच भौतिक शरीर तो नहीं मान बैठे हैं हम, इसको ही तो सच हमने नहीं मान लिया। यदि ऐसा है तो सुखी जीवन कैसे बिता सकते हो आप? शरीर के साथ जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, संयोग योग लगे ही रहते हैं। शरीर मानकर कभी कोई भय मुक्त नहीं हो सकता। अपने को शरीर मानकर कोई भय मुक्त नहीं हो सकता। निर्भयता की प्राप्ति के लिए आत्मा की शाश्वत सत्ता पर आस्था होना आवश्यक है। यह आस्था ही धर्म का स्वरूप है। ईश्वर को सब कुछ सौंप दो, समर्पण की भावना में बल आने दो। उस ईश्वर को भी कुछ काम करने दो। जिस प्रकार पशु रस्सी से बंधकर दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जिस्म की खुदी में पड़कर, देह के कीचड़ में फंसकर दीनहीन हो जाता है। शरीर भाव में ही तो आकर इंसान दीनहीन दिखाई देता है। अपनी कमजोरी को दूर करो, उस अमृत में डूबकर अपनी खुदी की मैं को खो डालो और असली मैं को पहचानो। तब तुम जीव न रहकर शिव रूप हो जाओगे। तुम महान हो, अपनी महानता को संभालो। तब तक दुख की रात नहीं कटेगी जब तक आत्मविश्वास से न कह पाओगे अहम ब्रह्मस्मि। इस वास्तविकता को खोकर अंधकार में ठोकरें खा रहे हो। आत्म प्रकाश को भूल जाने से ही काम, क्रोध, लोभ आदि चोर आपके पीछे लगे हैं। आत्म प्रकाश करो, अज्ञान अंधकार को दूर करो, चोर अपने आप भाग जाएंगे। हिमालय की तरह दृढ़ होकर अपनी रुकावटों को काटो। वेदांत अंतर की शक्ति पर विश्वास करता है, बाहर के साजो सामान पर नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? तुम अचल हो, शेष सब चल है, परिवर्तनशील है। फिल्म का पर्दा अचल है और फिल्म के दृश्य बदलते रहते हैं। अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर निकाल डालो। ये कांटे हैं, द्वैत भावना, ये दुख देते हैं। कहते हैं इन कांटों को बाहर निकाल दो, अपने परिच्छिन्न अस्तित्व की दीवारों को जड़ से गिरा दो, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लग जाएगा। क्या तुम्हें अपने ब्रह्मत्व के विषय में अभी भी संदेह है? अपने हृदय में ऐसा संदेह रखने की अपेक्षा संशय नष्ट कर लेना श्रेष्ठ है।
यही निश्चय रखो कि मैं स्वरूप से ही निराकार सर्वव्यापी आत्मा हूं। मैं ही अविनाशी अनंत शुद्ध और विज्ञान स्वरूप हूं। मैं सुख दुख नहीं जानता कि वे क्या है। बस ब्रह्म दृष्टि को छोड़कर अन्य किसी भाव से किसी वस्तु को मत देखो। यदि आप सचमुच परमेश्वर है तो सारा संसार उल्टा होकर टंग जाए, आपकी शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वेदांत का सिद्धांत यही है कि हम बद्ध नहीं हैं, अपितु मुक्त हैं। हम बंधे हुए नहीं हैं, हम मुक्त हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह सोचना भी कि मैं बद्ध हूं, दुर्बल हूं, असहाय हूं, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। जो व्यक्ति फालतू बातें नहीं करता, फालतू समय नहीं गवाता, चरित्रहीन व्यक्तियों का संग नहीं करता, ऐसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को यदि तत्वज्ञानी गुरु मिल जाए तो मानो उसका आखिरी जन्म है। मूर्खों की कल्पनाओं को, जगत की वस्तुओं को जितना सत्य मानते हैं, उतना यदि सतगुरु के वचनों को सत्य मान ले तो ऐसा कौन है जो मुक्त न हो जाए। नाम दीवाना, दाम दीवाना, चाम दीवाना कोई, धन्य धन्य जो राम दीवाना, बनो दीवाना सोई। नाम दीवाना नाम न पायो, दाम दीवाना दाम न पायो, चाम दीवाना चाम न पायो, जुग जुग मैं भटकायो, राम दीवाना राम समाए। क्यों, ठीक है ना? करोगे ना हिम्मत? कमर कसोगे? वीर बनोगे कि नहीं? आखिरी सत्य तक पहुंचोगे कि नहीं? उठो उठो, शाबाश, हिम्मत करो, मंजिल पास ही है। अटपटी जरूर है, झटपट समझ में नहीं आती, परंतु याज्ञवल्क्य, सुखदेव, अष्टावक्र जैसे कोई महापुरुष मिल जाए और समझ में आ जाए तो जीवन मृत्यु की सारी खटपट मिट जाए।